कि महाराज जब अपने देश भारत को क्या कहते थे, पहले अपने इस देश भारत में इतनी सुलह थी, इतनी मित्रता थी, इतना सुंदर पवित्र माना गया था, तभी तो विदेशी लोग विवाह करने के लिए बेटियों के आते थे। विदेशी लोग अपनी अपनी बेटियों का विवाह करके जाते थे, अपने यहाँ की ससुरालें विदेशों में होती थी। अब आप ये बताएं, पहले इस अपने देश भारत को क्या कहते थे, बताओ बताओ। पहले अपने इस देश भारत को क्या कहते थे? पहले अपने इस देश भारत को कहते थे आर्यावर्त। देश भारत को पहले आर्यावर्त कहते थे। ये भारत जो नाम पड़ा ना, दुष्यंत के पुत्र हुए भरत, उन्हीं के नाम से ये अपना देश भारत पड़ा है। तो महाराज पता, पहले जब अपने देश भारत में जब मुसलमानों का शासन था ना, मुसलमानों का, अपने कहते हैं इस भारत में रोने की प्रथा नहीं थी। लड़की जब ससुराल को जाती थी रोने का रिवाज नहीं था, लड़की रो करके नहीं जाती थी। लेकिन क्यों रोने की जो ये रिवाज चला, कहते महाराज देश भारत पर मुसलमानों का जब अधिकार था, जो राजा अकबर था ना, अकबर ने महाराज इसने जलाल ने अकबर ने पूरे इस भारत पर कब्जा कर रखा था, मुसलमानों का शासन था। लड़कियां ससुराल को जाती थी तो महाराज ये मुसलमान जबरदस्ती से खींच करके ले जाते थे, और खींच करके ले जाते थे अकबर के पास में। सुन लेते थे कि वहां पर लड़की की शादी है तो जबरदस्ती से ले जाते थे खींच करके। तो वो लड़की रोती थी, चिल्लाती थी, पर्दा करके रख करके रखती थी ताकि कोई मुसलमान ना देख ले, ताकि ये कोई ना देख ले कि ये सुंदर है जो खींच करके ले जाए। अब देखो कितना भारत में परिवर्तन हुआ, सब आजाद हैं, बिल्कुल सही है, किसी पर कोई भी पाबंदी नहीं है, बिल्कुल भी अपने अपने मन से जी रहे हैं, अपने अपने मन से अपना कर रहे हैं, खा रहे हैं, अपने अपने हिसाब से सब जी रहे हैं, कुछ भी किसी का भी कोई दबाव नहीं है, अपने आराम से जी रहे हैं। लेकिन फिर भी जब भारत लोग वासी ऐसे हैं कि महाराज फिर भी सुधरनो ना चाह रहे। एक बार जोधाबाई जो थी ना, जोधाबाई से एक बार अकबर ने कहा था कि जोधा कि हाँ आप मथुरा में पूजा करने के लिए जाती हैं कन्हैया की, और आप मथुरा में पूजा कन्हैया की करने के लिए जाती हैं, तो आप ये बताएं आपके कन्हैया का कोई चमत्कार है जो आप पूजा करने के लिए आगरा में रहती हैं, आगरा में भी मंदिर बनवा रखा है आपने, और आप मथुरा में भी पूजा करने के लिए जाती हैं, कोई चमत्कार? तो जोधा कहने लगी ऐसा है शहंशाह, ऐसा है, हमारे इस कन्हैया ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। मेरे इस योगी राज कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा के जेल खाने में हुआ, मेरे श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का भी जन्म इसी मेरे देश भारत में हुआ, जितने भी मेरे महापुरुष हुए, जितने भी मेरे प्रभु हुए, सबका अवतार इसी देश भारत में हुआ। और दूसरी बात ये है कि जिस वक्त द्रौपदी की लाज जा रही थी, जोधा बताती है कि महाराज जिस वक्त द्रौपदी की लाज जा रही थी, हस्तिनापुर में दुशासन द्रौपदी को नगिन कर रहा था, तो द्रौपदी रोने लगी, और जब द्रौपदी रोती है, चिल्लाती है, तो जाकर के ऐसा है शहंशाह, मेरे कन्हैया ने जाकर के द्रौपदी की लाज बचाई, साड़ी को बढ़ाया, और 10,000 हाथियों का बल था उस दुशासन के अंदर, चीर खींचते खींचते जमीन पर गिर पड़ा था, पर नगिन नहीं कर पाया था। मेरे कन्हैया ने बहुत सारे चमत्कार किए, और ऐसा है महाराज मेरे कन्हैया सदा गरीबों के साथी रहे, मेरे कन्हैया हर वक्त पिछड़े लोगों के साथी रहे, मेरे प्रभु ने हर वक्त जात पात का भेदभाव अपने मन में नहीं रखा है।
जब ये बात अकबर ने सुनी ना तो अकबर मुसलमान था। अकबर कहने लगा ऐसा है जोधाबाई, यदि इतना ही तुम्हारे कन्हैया में शक्ति है, इतने अच्छे अच्छे काम आपके प्रभु ने किए हैं, तो ऐसा है कल हम भी अपना धर्म बदलेंगे, हम भी मुसलमान से हिंदू बनेंगे। जैसे ये बात कही कि हम भी मुसलमान से हिंदू बनेंगे कल, जोधाबाई बहुत खुश हुई। जोधाबाई कहने लगी शायद ये अकबर यदि हिंदू बन जाए तो इस जो दो जाति है ना भेदभाव पड़े रहते हैं वो भेदभाव नहीं रहेंगे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल अपने आप को ब्राह्मण मानते थे और उसी अकबर की सभा में रहते थे। बीरबल से कहा कि बीरबल ऐसा है कल हम हिंदू बनेंगे, हमें हिंदू बना देना। बीरबल कहने लगे ठीक है, क्यों ना हिंदू हम बना देंगे, जरूर बनाएंगे। अब महाराज इस हिंदू ने पता है वो बीरबल ने क्या किया, सुबह हुआ और जैसे ही महाराज सुबह हुआ इस बीरबल ने एक बछड़ा पकड़ा, बछड़ा, और जाकर के महाराज ये बछड़ा को यमुना जी में नवाने लगा। अकबर वहां से होकर के निकला। अकबर कहने लगा कि हाँ बीरबल ये क्या कर रही हो, बछड़ा को क्यों नवा रही हो? तो कहने लगे बीरबल महाराज मैं इस बछड़ा को नवा के गधा बना रहा हूं, बछड़ा को गंगा में नवा के मैं गधा बना रहा हूं। अकबर कहने लगे क्यों, बिल्कुल बुद्धू रहोगे क्या? अरे बछड़ा कहीं गधा बन सकता है? कैसे बन सकता है, वो तो बछड़ा है तो बछड़ा रहेगा। बीरबल बोलो जब बछड़ा गधा ना बन सके गंगा में नहा के तो फिर मुसलमान हिंदू कैसे बन सके? जैसे ये बात कही अब चूक गए अपनी उस जगह पर। शायद उस दिन यदि बीरबल अकबर को हिंदू बना देते तो महाराज आज ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बीच में बॉर्डर लगवा ना, ये बॉर्डर नहीं होता। हजारों जो सैनिक हमारे वीर सपूत भाई मारे जाते, ये नहीं मारे जाते बिल्कुल भी। एक कवि कहता है